आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री टू बी स्पेसिफिक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो है आपका गैसियस स्टेट। ठीक है, इसको कुछ लोग रियल गैस, आइडियल गैस बोलते हैं, बहुत सारे तरह के नाम हैं। तो टॉपिक सबसे पहले मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, छोटे छोटे। पहला इसमें एक बेसिक सबको पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, थर्मल एनर्जी क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इस तरह की बातें। फिर आपके इसमें कुछ बेसिक लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-क्रूसेक्स लॉ, ये सब चीज़ें। फिर आपका इसमें ग्राफ्स वगैरह भी थोड़े बहुत रहते हैं, पी वर्सेस वी का ग्राफ अंडर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, पी वर्सेस टी का ग्राफ अंडर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इससे क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा बनेगा नहीं, स्पेशली जेईई एडवांस्ड में, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, तो उसमें आपको अपने टीचर्स वगैरह बताते हैं कि अगर ये कोई डाइपोल है तो ये इस तरह से अलाइन हो सकते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस पर अट्रैक्शन है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये आपका फिजिक्स में भी बाद में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इससे ही हम समझ पाते हैं आगे की चीज़ें कि क्यों सर्टेन चीज़ें किस प्रकार से क्यों हो रही है, कि भाई पी और वी में जो रिलेशन है वो क्यों है। ये सब आपको इस सेक्शन में ही बताया जाता है। तो जितने भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ वगैरह, ये सारे के सारे आप प्लीज समझिए और इनके ग्राफ भी समझिए, क्योंकि जेईई मेन और नीट में स्पेशली इस तरह के सवाल आएंगे डायरेक्टली कि इनमें से कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपको चार ऑप्शन दे देंगे, एक पी वर्सेस वी ग्राफ होगा, किसी में टी कांस्टेंट होगा, किसी में एक पैराबोला बन रहा होगा। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे बॉयल्स लॉ होल्ड हो रहा है, उसकी जो इक्वेशन, उसकी जो कांस्टेंट की जो इक्वेशन है, वो कौन सा ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है, वो ऑप्शन टिक होगा। इस तरह के बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये पूरा जो सेक्शन है ग्राफ वगैरह क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली अगर आप जेईई एडवांस को एम कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत जेईई मेन और नीट में। और मोर इंपॉर्टेंटली ये चैप्टर समझना, ये टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है ताकि आप आगे बढ़ पाए। आगे बढ़ने के नाम से एक बात याद आई कि हमारा जेईई नीट की वेबसाइट है पूरी academics.com, जहाँ पे आपको बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेईई एंड नीट। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पूरी तैयारी, टेस्ट सीरीज, डीपीपीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन, लेक्चर, सब कुछ मिल जाता है। इनफैक्ट सम ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड बाय मी, सो यू विल बी लर्निंग फ्रॉम आईआईटीएंस, यू विल बी लर्निंग फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 1। बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी फॉर बोथ जेईई एंड नीट। तो चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आती है आपकी पढ़ाई रिलेटेड, अब मजा आएगा आपको। ठीक है, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन जो भी तक कर देना। तो ये बेसिक्स वाला टॉपिक आप बिल्कुल ध्यान दें। एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर दिस एंटायर चैप्टर जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसमें ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। यूजुअली कोचिंग वाले इतना अच्छे से नहीं बताते हैं ये सब चीज़ें, वो न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा घुस जाते हैं। सो एनसीईआरटी से आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना एक बार। ठीक है, फिर आता है मेन पार्ट जो है आपका आइडियल गैस लॉ। इस पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। पीवी बराबर एनआरटी, ये जो क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन है, इससे भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन केवल आपके ये नहीं आ जाएगा, अच्छा पीवी बता दिया, आर बता दिया, टी तो पता ही है, टी बता दिया, अब बताओ एन निकालो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। क्वेश्चन आएगा थोड़ा अलग कि आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल निकालने हैं, फिर वो जो मोल आएंगे उनसे कुछ रिएक्शन करा के मोल कॉन्सेप्ट आपको लगाना रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बन जाता है इस चैप्टर का। मोल कॉन्सेप्ट, एमसी लिख देते हैं, मोल कॉन्सेप्ट प्लस गैसियस लॉस। गैसियस का क्या करें, कुछ अच्छा सा गैस, रियल गैस, आइडियल गैस, रियल गैस, चलो कुछ बन नहीं रहा है, गैस लॉस, जीएल। ठीक है, तो एमसी प्लस जीएल के बहुत सारे कंबाइंड क्वेश्चंस आ जाएंगे चैप्टर के मतलब आपके पेपर में। तो यहाँ पे ये काम आता है। ठीक है, क्योंकि देखो जेईई वाले इतने, या इवन नीट वाले भी इतने बेवकूफ नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे कि अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी है, चलो बताओ एन कितना है। वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे, मोल कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, मिक्स करेंगे चीजों को। तो इसलिए यहाँ से आपको मिक्स क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आपके कोचिंग वगैरह आप जहाँ भी पढ़ते हो ना, वहाँ पे आपको कई इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें गैसेस के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो एक चेंबर होगा उसमें पीवीवी ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, और दूसरा चेंबर होगा उसमें भी आपको पीवीटी ये कुछ दे दिया जाएगा, और बोलेंगे इनको मिक्स किया, बताओ कितना मोल क्या बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, इसके पहले मोल्स निकाले गैस लॉ से, इसके मोल्स निकाले, दोनों को मिक्स किया, फिर वहाँ पे अपन रिएक्शन मोल वाली लिमिटिंग रिएजेंट या जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है लगा के कर देंगे। अच्छा, अब आपने उसके मोल्स निकाले, अब हो सकता है कि वो पूछे अब बताओ प्रेशर कितना है चेंबर के अंदर। तो जो बची हुई गैस है ओरिजिनल, उनका भी प्रेशर आएगा, नई वाली गैस का प्रेशर आप वापस से निकालोगे। बहुत सारी इस तरह की चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन प्लीज करें। आइडियल गैस लॉ दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन उस पर क्वेश्चन बहुत तगड़े तगड़े बन सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट। ठीक है, फिर आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन जो है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब केटीजी में पता है बच्चे उलझते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे साइंटिस्ट बनने लग जाते हैं। केटीजी, मॉलिक्यूलर स्पीड, ये सब जो चीज़ें हैं ना, मॉलिक्यूलर आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो होता है, उसके एक बहुत ही अजीब सी इक्वेशन आती है, ई टू द पावर समथिंग समथिंग करके।
अब बच्चे उसमें घुसने लग जाते हैं। भाई वो चीज़ें आप बाद में पढ़ोगे, जब आईआईटी में चले जाओगे तब पूरा एक डेडिकेटेड सेक्शन होगा जो आपको वही समझाएगा, तब पढ़ना है वो। अभी हमें केटीजी में कुछ नहीं ज़्यादा नहीं जानना है, हमें बस याद कर लेना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है गैस की, मॉलिक्यूलर स्पीड, आरएमएस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, ये सब चीज़ें जाननी है बस। लोग पता नहीं क्यों इसमें इतना उलझ जाते हैं। जेई नीट में नहीं आने वाला, इवन जेई एडवांस में भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से कोई सवाल ऐसे करके नहीं पूछने वाला है आपसे। आउट ऑफ सिलेबस चीजें दूर रहो। केटीजे के पोस्टुलेट कुछ बच्चों को समझ नहीं आते तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे सर ऐसा क्यों किया, अरे भाई बड़ा होकर सीख जाना ना यार, ऐसा क्यों किया। बहुत सारी चीजें जो नहीं बताई जाती है हमें अभी, राइट। प्लीज डोंट फोकस ऑन दिस। केटीजी के पोस्टुलेट आप याद कर सकते हैं। अगेन नहीं समझ में आ रहा है केटीजी अभी के लिए 11th की स्टार्टिंग में, वो स्किप भी कर सकते हो, मैं तो कहूंगा, ठीक है। क्या स्किप नहीं करना है, ये स्किप नहीं करना, ये स्किप नहीं करना। केटीजी अगर समझ में नहीं आ रहा है एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन जेई से पहले, नीट से पहले सब बच्चे पढ़ के जरूर जाएंगे। फर्स्ट रीडिंग में अगर समझ नहीं आए स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा हैवी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन हैवी आप बनाओगे तो बनेगा, जबरदस्ती अंदर नहीं घुसना है चीजों के। फॉर्मूले याद कर लो, बेसिक समझ लो बस, ठीक है, ज्यादा नहीं घुसना है केटीजी में। फिर आता है रियल गैस वाला पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एडवांस स्पेशली, ठीक है। अब देखो इसमें भी बच्चे पता है साइंटिस्ट बनते हैं। इसमें आपकी जो वेंडरवॉल इक्वेशन होती है उसमें बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं कि यार ऐसा क्यों, क्या ये बी ऐसा क्यों है, ए ऐसा क्यों है। नहीं घुसना है, ठीक है। क्यों आई इक्वेशन नहीं घुसना है, नहीं जानना है, कोई जरूरत नहीं है। इक्वेशन याद कर लो, इक्वेशन की क्या सिग्निफिकेंस है वो याद कर लो, कौन कौन सा करेक्शन टर्म क्यों ऐड किया है, प्रेशर में करेक्शन टर्म क्यों ऐड किया, वॉल्यूम में क्यों ऐड किया, बस ये ध्यान रख लो। उसकी डेरिवेशन जानने की भी जरूरत नहीं है, जो एनसीईआरटी में थ्योरी है ना बस उतना पढ़ लो, दैट्स मोर देन इनफ। इवन फॉर जेई एडवांस्ड, जेई एडवांस में भी कभी वेंडरवॉल के अंदर जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा जाएगा। न्यूमेरिकल नहीं आएगा वेंडरवॉल से इतना कोई खतरनाक, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तगड़ा आएगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। रियल गैस के अंदर जो वेंडरवॉल इक्वेशन लिखाई जाती है उसका कॉन्सेप्ट समझो, और क्यों हम आइडियल गैस बिहेवियर क्यों नहीं काम करता है रियल वर्ल्ड में, ये सब समझना बहुत जरूरी है। जेई एडवांस में मुझे याद है मेरे साल में क्वेश्चन आया था वेंडरवॉल का मल्टीपल चॉइस, उसमें ये पूछा गया था कि ए की सिग्निफिकेंस क्या है, बी की सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलकुलेशन नहीं पूछी थी। तो कॉन्सेप्चुअली हमें समझना है रियल गैसेस को, न्यूमेरिकल आइडियल गैस से ही आएगा इवन जेई एडवांस में। जेई नीट वाले बच्चे ध्यान दें। अब फिर कुछ मिसेलियस टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, कोचिंग टू कोचिंग अलग रहते हैं। मैं अगर एनसीईआरटी का पकड़ूं तो उसमें विस्कोसिटी का डिस्कशन है, लिक्विफेक्शन का डिस्कशन है, वेपर प्रेशर का थोड़ा डिस्कशन वगैरह रहता है, ठीक है। इस तरह के 4-5 और एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं। अगेन मैं कहूँगा ये सारे टॉपिक्स जैसे ये है ये आपका फिजिक्स में आएगा, सरफेस टेंशन भी रहता है इसके अंदर, वो भी फिजिक्स में आएगा। लिक्विफेक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, गैस को लिक्विफाई करने के क्या क्या तरीके होते हैं, आपका ट्रिपल पॉइंट वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी आप देख सकते हो क्योंकि इन पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। अगेन ये चीज़ें हर बच्चे को समझ में नहीं आने वाली है, समझने की जरूरत भी नहीं है, बस बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि भाई ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। वेपर प्रेशर के बारे में अगेन 12th क्लास में पूरा चैप्टर आएगा, ठीक है, तो नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं है। दिस अगेन आई वुड मार्क अनइम्पॉर्टेंट, क्योंकि सारी चीज़ें बाद में कवर हो जाएंगी। अगर कोई 11th का बच्चा नया नया आया है और इनमें फंस गया तो वो फंसा ही रह जाएगा। मूव ऑन करें। इस चैप्टर में केवल 2 या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ कौन सी। सबसे पहले तो बेसिक्स बहुत जरूरी है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, पी वर्सेस वी का रिलेशन क्या होता है ग्राफ में, टेम्परेचर कांस्टेंट टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन वो सब पता होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आइडियल गैस लॉ लगाना आना चाहिए, इसके न्यूमेरिकल करने आने चाहिए। ये अगर आगे सारा चैप्टर बन जाएगा आपका, ठीक है। केटीजी के पोस्टुलेट्स पता कर लो, स्पीड जो होती है उनके फॉर्मूले याद कर लो, और स्पीड के डेफिनेशन ऑफ आरएमएस क्या होती है ये पता होना चाहिए। आरएमएस आई कैसे, ये पता होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं है। रियल गैस अगेन कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए, न्यूमेरिकली वाइज नॉट नेसेसरी। मिसलेनियस में मैं तो कहूँगा थ्योरेटिकली भी अगर ये समझ में नहीं आया चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉब्लम पता है क्या है, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस पे पूरी बुक लिखी जा सकती है, वेपर प्रेशर पे पूरा चैप्टर बनाया जा सकता है, तो इनको एक एक पैराग्राफ में डाल के 11th एनसीईआरटी ने फिनिश कर दिया, कोचिंग वाले भी करते हैं। आई थिंक वो गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाता है क्या है। तो अगर पहली बार पढ़ रहे हो, दिमाग चकरा चुका है, तो ये सारे सेक्शन आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बाद में जरूर पढ़ना। कोई बच्चा मेरे पास ये बोल के नहीं आएगा कि अरे सर आपने तो कहा था कि चैप्टर तो आएगा ही नहीं, मैंने तो स्किप मार दिया, जेई एडवांस में सवाल आ गया। मैं जेई एडवांस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 11th के अंदर कोई बच्चा अभी अभी घुसा है या कोई बच्चा 12th की स्टार्टिंग में रिविजन करना चाह रहा है तो स्किप मार सकते हो। एडवांस से पहले, मेन से पहले, बोर्ड से पहले सब पढ़ के जाना है, ठीक है। अभी ईजी टॉपिक्स ये आपके रहेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर दिस चैप्टर, ये यार चलो बहुत लंबा खिंच गया टॉपिक्स, क्योंकि मैं यार कोशिश कर रहा हूँ और डेप्थ में आपको बता पाऊँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिसेस इस चैप्टर में 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस ध्यान रखनी है, ठीक है। आपका जो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो जेईई में और नीट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे न्यूमेरिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं,
जैसे जेई मेन या नीट में न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, लेकिन जेई एडवांस में न्यूमेरिकल से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट में। जैसे जेई एडवांस का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है वैन डर वाल इक्वेशन के रिलेटेड। वो वैन डर वाल इक्वेशन में बहुत डेप्थ में जाके पूछ लेते हैं कि भाई बी को बढ़ा दिया तो क्या होगा, अगर मैंने ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन बना दी तो क्या होगा। इस तरह का पैसेज टाइप क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट है कि करेक्शन क्यों की जा रही है, ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि एटम्स में अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में, इसलिए प्रेशर वगैरह में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहेगी। पी रियल कितना होगा, पी आइडियल कितना होगा, कम ज़्यादा कौन सा होगा, कौन सी सिचुएशन में। एक ऐसा दुनिया भी बना सकते हैं वो इमेजिनरी जहाँ पे एटम्स अट्रैक्ट की जगह रिपेल करते हो, तब पी रियल क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, ए नेगेटिव हो जाएगा क्या। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब नए क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस थी कि कॉन्सेप्चुअली चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। एंड न्यूमेरिकल्स फ्रॉम जेई मेन एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि प्लीज़ क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करें, स्पेशली आइडियल गैस लॉ के, उसमें मोल कॉन्सेप्ट मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इक्विलिब्रियम में भी मिक्स होकर बनेंगे, जिसमें आपको इक्विलिब्रियम में गैस जो पार्शियल प्रेशर होता है उस वाली इक्वेशन में आपको इससे बहुत क्वेश्चन बनाएंगे वो। और एक ये वाला जो सेक्शन है ना केटीजी, इसमें आरएमएस स्पीड कैलकुलेशन करना, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना, टेम्परेचर कैलकुलेट करना, ये सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी आप इंटरनली एनर्जी ऑफ गैस कितनी होती है इस पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस तो मैं यही कहूँगा। एक और जो अच्छी बात है बेस्ट प्रैक्टिस में कि ये पूरा चैप्टर है ना, ये ऑलमोस्ट 80% आपका फिजिक्स में यूं का यूं कॉपी पेस्ट हो जाएगा आगे चल के। केटीजी आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे 11th में, रियल गैस तो नहीं आएगा आगे, विस्कोसिटी पे एक सेक्शन आएगा, सरफेस टेंशन पे सेक्शन आएगा पूरा, वेपर प्रेशर आप फिजिकल में आगे पढ़ लोगे, आइडियल गैस लॉ पूरा का पूरा फिजिक्स में आएगा, ये भी पूरा का पूरा फिजिक्स में आएगा। तो अगर अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। बुक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे एक बुक जो सबको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर द एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री इज एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में से यूं के यूं स्टेटमेंट उठा के बोर्ड एग्जाम से लेके जेईई एडवांस में, नीट में, सब में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा थ्योरी है गैस का, आपकी एनसीईआरटी में एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर किसी बच्चे को और थ्योरी चाहिए तो एक बुक आती है ब्रूस एच महान नाम करके, ठीक है, ब्रूस वेन नहीं, ब्रूस एच महान, ठीक है, फॉरेन ऑथर है ये। इनकी थ्योरी कुछ चैप्टर्स की काफ़ी सही दी गई है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू बाय इट, क्योंकि दिस इज ऑनेस्टली नॉट अ जेईई की बुक, इट्स अ बुक फॉर दोज जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो चाहिए, और इसमें बहुत अच्छा थ्योरी दिया हुआ है, पढ़ सकते हो। जेईई रिलेवेंट नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम हो तो ही पढ़ना, फालतू में पढ़ने मत चले जाना, ठीक है। बट फॉर द मोस्ट पार्ट एनसीईआरटी थ्योरी इज इनफ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बुक आती है आपकी पी बहादुर नाम करके, ठीक है, उसमें उनकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की बुक आती है, न्यूमेरिकल्स इन फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा कुछ नाम करके बुक है। बहुत शानदार बुक है, सिंपल से लेके हार्ड क्वेश्चन सब कुछ आपको एक बुक में मिल जाएंगे। मैंने दबा के बुक प्रैक्टिस की थी वो पूरी 11th-12th में, बहुत मजा आया था। उस बुक को कर लेना, उसमें सब तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इट्स अ गो टू बुक फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, सो दैट इज अनदर बुक विच आई वुड रिकमेंड। नीचे मेरा अमेजॉन स्टोर का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मेरी बुक स्टोर की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने सारी बुक्स जो जेईई के लिए मुझे सही लगती है लिस्ट की है, वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो पूरा बोर्ड यार भर दिया मैंने यहाँ पे। आई होप एक अच्छी पिक्चर दी हो इस चैप्टर की मैंने, ठीक है। समराइज कर देते हैं फटाफट से, लेकिन उससे पहले अगर आपको हेल्प चाहिए अपनी जेईई प्रिपरेशन में, नीट प्रिपरेशन में, आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। ये जो बुक्स मैंने बताई है, इतना बेजामारी करनी ही नहीं, आप केवल इस कोर्स को पूरा पढ़ लीजिए, आपका पूरा का पूरा जेईई नीट का तैयारी हमारे थ्रू हो जाएगा। आपको इसमें हम लेक्चर्स भी दे देंगे, आपको रिवीजन के लिए, बैकलॉग के लिए वन शॉट लेक्चर्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, वो तो मैंने खुद बनाए, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज विद कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जिसमें मेन से लेके एडवांस लेवल सब कुछ मिल जाएगा आपको। नीट का सेपरेट कोर्स है, उसमें नीट की आपको चीज़ मिल जाती है, बायो वगैरह, और टेस्ट सीरीज भी हमारी पूरी है, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, सब कुछ, ठीक है। हमारे 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अब तक रह चुके हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज से IITs, NITs, मेडिकल कॉलेजेस, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर एडमिशन लिया है। सो टेक इट, इट्स एट वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज ऑन द इंटरनेट। आपको इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एट दिस प्राइस कहीं नहीं मिलने वाली, सो डू चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। समराइज करते हैं तो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। बेसिक्स जो है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, गैस लॉज, ग्राफ्स वगैरह क्वेश्चन है, जेईई मेन में, नीट में बहुत ज़्यादा आते हैं। आइडियल गैस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल के साथ मिक्स कर करके हर जगह ये आएगा। फिर केटीजी है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हार्ड है, समझ में नहीं आया छोड़ सकते हो, लेकिन बाद में पढ़ लेना। पोस्टुलेट्स और फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। रियल गैसेस कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इससे कोई ज़्यादा खास आने नहीं वाला है, एनसीईआरटी पढ़ लेना, हो जाएगा। मिसलेनियस, विस्कोसिटी, लिक्विफेक्शन, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन,
कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हो जाएगा, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ले सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना, एनसीईआरटी रीड करना और न्यूमेरिकल्स जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है गैस लॉ के वहाँ अच्छे से करना, क्योंकि इस चैप्टर की अगर न्यूमेरिकल अच्छी कर ली ना तो आपका इक्विलिब्रियम भी सुधर जाएगा, आपका थर्मोडायनेमिक्स भी सुधर जाएगा, आपका मोल कंसेप्ट भी सुधर जाएगा और ये चैप्टर तो अच्छा हो ही जाएगा। सो दिस इज अ रामबाण चैप्टर, प्लीज अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकली। एंड लास्ट, बुक्स, कोई बुक की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ लेना, कोचिंग की शीट कर लेना और प्रैक्टिस चाहिए हो तो आप पी बहादुर कर सकते हो, और कोई बुक लेनी नहीं हो हमारे कोर्स के थ्रू पढ़ना तो मैं कोई बुक की जरूरत जीवन में नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और क्वेरी हो यू कैन फॉलो और मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और ट्विटर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस मिले। आज का वर्ड क्या रखें, आज का वर्ड रहेगा रियल, ठीक है। रियल से कोई बहुत ही प्यारा सा सेंटेंस बनाए, क्रिएटिव सा। आई विल लुक इन द कमेंट सेक्शन एंड देखते हैं कौन आप में सबसे बढ़िया सेंटेंस बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।